ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो इंद्रा एकादशी 2025 में इंद्रा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? तो 2025 में इंद्रा एकादशी का व्रत जो है वो 17 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। जो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी देखिए पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए ये पितरों की प्रसन्नता के लिए यह एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में समृद्धि आती है। तो इसलिए यह एकादशी का व्रत देखिए जो भी गृहस्थ लोग होते हैं इस व्रत को जरूर करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी हर एकादशी से खास होती है, क्योंकि यह पितृपक्ष में पड़ती है और हमारे पितरों के लिए यह एकादशी का व्रत किया जाता है। तो अब बताते हैं कि नहाए खाए से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम क्या हैं और जो है एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एकादशी का जो नहाए खाए होता है ये 17 सितंबर को एकादशी का व्रत पड़ रहा है। तो हम नहाए खाए जो है इसको हम 16 सितंबर को करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे। उसी दिन जो है मंगलवार पड़ रहा है तो मंगलवार को बाल बहुत लोग नहीं धोते हैं, लेकिन अगर त्योहार पड़ा है तो आप बाल धो सकते हैं, नहीं तो फिर आप सोमवार को धुलिए। अगर सोमवार को भी आप नहीं धो पा रहे हैं तो फिर रविवार को धुलिए, क्योंकि बहुत से लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं। इसलिए क्योंकि जो है सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव का होता है और उस दिन हम जितने दीपक कहते हैं भोलेनाथ को जलाते हैं उतने दीपक बुझा देते हैं। तो इसलिए सोमवार को बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, वो बाल नहीं धोते। हम लोग खुद भी सोमवार के बाल नहीं धोते। तो आप या तो मंगल को धुलिए या तो फिर संडे को धुलिए, या तो फिर जो है आप संडे को धुलने के बाद फिर आपको सात्विक भोजन करना होगा। लहसुन प्याज का त्याग कर देना होगा और जो भी तामसिक भोजन है वो आपको नहीं करना होगा। अब एकादशी के व्रत दूसरे दिन उठकर हमें सुबह सवेरे स्नान कर लेना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आपके घर अगर आसपास नदी सरोवर कुछ भी है तो आप वहां जाकर जरूर स्नान करिए। अगर नहीं है तो फिर अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके आप स्नान कर लीजिए मिश्रित जल से, और भगवान सूर्य देव को आप जल जरूर दीजिएगा। तो सूर्य देव को जल देने के बाद जैसे हम विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा हर एकादशी में करते, साल में जो है वो 24 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो ये जो एकादशी पड़ रही है ये अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिस दिन हम इंद्रा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। तो इस व्रत को हम जो है सुबह सवेरे स्नान कर लेंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक चौकी लगाना है। भगवान विष्णु की प्रतिमा हो तो प्रतिमा, विग्रह हो तो विग्रह आप जो है स्थापित कर दीजिए। फूलों का आसन दे दीजिए। पीले चीजों का प्रयोग करिए। एकादशी के व्रत में पीले चीज का प्रयोग किया जाता है और हम भगवान को विराजमान कर लेंगे। अगर आप देखिए विग्रह की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो आप चरणामृत से भगवान का अभिषेक जरूर करिएगा। वैसे तो ये पितृ पक्ष में पड़ती है तो ये पितरों के निमित्त यह व्रत ज्यादा किया जाता है। उस दिन दान वगैरह किया जाता है, दान है, तर्पण है, पिंड दान है। बहुत लोग मतलब जो करना चाहता है वो इस तरह से पितृपक्ष में जब पड़ती है एकादशी तो करते हैं। तो इस तरह से हमें करना है। इस दिन हमें फलाहार ही खाना होता है, क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है और ये एकादशी में अनाज नहीं खाया जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि एकादशी में अनाज नहीं खाया जाता, चावल नहीं खाया जाता है, क्योंकि चावल जो है वो एकादशी के पूजा में वर्जित होता है। तो आप एकादशी में चावल का प्रयोग कहीं ना करें, ना पूजे में और ना अक्षत के रूप में, और ना ही आप खाने में किसी तरह से भी चावल का प्रयोग करेंगे। भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान करने के बाद आप धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लेंगे। एकादशी का जैसे आप व्रत करते हैं उस तरह से आप व्रत करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं तो आप भोजन में जो है वो खाना नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ रही है और एकादशी भी है। तो हम क्या करते हैं कि फलहार खिलाते हैं। जैसे फलहार में आप ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं,
फल दे सकते हैं, या फिर जो है जैसे पकौड़ी, आलू, बहुत सी चीज़ें फलहार की होती हैं, आप वो जो है ब्राह्मण को खिला सकते हैं। दान दक्षिणा दे सकते हैं, आप जो भी दान करना चाहते हैं, पैसे का दान, सामानों का दान, आप जो भी दान करना चाहते हैं अपने पितरों के निमित्त आप दान कर सकते हैं, क्योंकि उसका आपको विशेष और खास फल प्राप्त होता है और हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये सारे कार्य हमें ये इंद्रा एकादशी के दिन करना है। अब हमें पारण कब करना है? देखिए, पारण हमें जो करना है, मतलब आपको देखिए पूजा दोनों टाइम में भूल गई थी। एकादशी की पूजा जो आपको करनी है, सुबह भी करनी है, शाम को भी आप दिया बत्ती भगवान विष्णु की करने के बाद आप जो भी फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और इस पूजा में देखिए, हर पूजा में हम माता तुलसी और माता लक्ष्मी को भी विराजमान करते हैं पूजा करने के लिए, या फिर ऐसी फोटो लेते हैं जिसमें माता लक्ष्मी भी रहती हैं। लेकिन इस पूजा में आप भगवान विष्णु को विराजमान करिएगा। अगर लक्ष्मी जी साथ में है तो कोई बात नहीं, आप पूजा कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन जो है माता तुलसी को आप दिया जला लीजिएगा। लेकिन जो सबसे आवश्यक चीज होती है, पितृपक्ष में पड़ने के कारण इस एकादशी के दिन आपको पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष में दीपक जलाइए, पीपल वृक्ष को सींचिए, या फिर उसमें जो है आप फेरी करिए। पीपल वृक्ष की आप फेरी भी कर सकते हैं, 7 बार 5 बार, आप जैसा भी फेरी कर जितना कर सकते हैं उतनी आपको फेरी लगानी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कहने का है कि पीपल वृक्ष की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। माता तुलसी को आप दीपक सिर्फ जला सकते हैं, उसमें आप जल नहीं सींच सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए पारण के दिन हमें क्या करना है। पारण के दिन आप सुबह सवेरे उठ जाइए, स्नान कर लीजिए। अगर आप देखिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं पारण के दिन, तो आप पारण के दिन भी भोजन करा सकते हैं। और अगर जो है आप जिस दिन व्रत है उस दिन कराना चाहते हैं, एकादशी के दिन, तो आप उस दिन भी भोजन करा सकते हैं। भोजन में मतलब भोजन का फलाहार, आप फलाहार कराइएगा एकादशी के दिन भी और दूसरे दिन भी, क्योंकि यह पितृपक्ष की एकादशी है। तो इसमें हम जो है फलाहार का ही वो भोजन कराते हैं ब्राह्मण को। जो भी आपकी स्वेच्छा हो, जो आप खिलाना चाहती हैं, जो आप दान करना चाहती हैं, वो आप कर सकती हैं। तो इस तरह से हम जो है वो इंद्रा एकादशी का व्रत 2025 में 17 सितंबर को रखेंगे। अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है, समाप्त कब हो रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर रात 12:21 पर, समाप्त हो रही है 17 सितंबर रात्रि 11:39 पर। पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 18 सितंबर सुबह 6:07 से 8:34 तक आप पारण कर सकते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।